सर्वप्रथम हम देखते हैं अवयवों का योग और अंतर। हमारे पास दो अवयव, एक अवयव ए और एक अवयव बी, इनका योग होगा या नहीं, पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अवयव ए की कोटि, तो इसकी कोटि है 2 गुणा 2। इसी प्रकार अवयव बी की कोटि भी है 2 गुणा 2। दोनों की कोटि समान है। यदि अवयवों की कोटि समान है तो ऐसे अवयवों का योग और अंतर दोनों संभव हैं। तो यहाँ पर अवयव ए और अवयव बी दोनों की कोटियाँ समान हैं, अर्थात इन दोनों अवयवों के योग संभव होंगे। अब इन्हें जोड़ते कैसे, तो पहले देखते हैं एक अवयव ए में अवयव को बी को जोड़ा जाए। तो अवयव ए को लिखा ए, इसकी पंक्ति सी डी। इसी प्रकार एक अवयव बी, यह है पी क्यू आर और एस। जब दो अवयवों को जोड़ा जाता है तो सदैव इनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। ध्यान रखें, सदैव इनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, अर्थात अवयव ए में अवयव बी जुड़ेगा, अवयव बी में अवयव क्यू जुड़ेगा, इधर सी में आर जुड़ेगा और डी में एस जुड़ेगा। और लिखते हैं इसे एक अवयव के रूप में, ए धन पी, ए के साथ पी जुड़ेगा, बी के साथ क्यू जुड़ेगा, इसी प्रकार सी के साथ आर जुड़ेगा और डी के साथ एस जुड़ेगा। इस प्रकार हमें जो एक अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि भी दिए गए अवयवों की कोटि के समान होगा। तो इस प्रकार से दो अवयवों का योग या दो अवयवों का अंतर हम निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर पहला। एक अवयव ए दिया है, बी दिया है और अवयव सी दिया है। इन अवयवों के योग या अंतर इसमें कुछ दिए हुए हैं, इन्हें हमें ज्ञात करना है। तो योग हो या अंतर हो, इसके लिए पहले कोटि देखें। इसकी कोटि भी हमारे पास 2 गुणा 2 है, इसकी भी 2 गुणा 2, इसकी भी 2 गुणा 2, अर्थात अवयव ए की कोटि भी 2 गुणा 2, अवयव बी की कोटि भी 2 गुणा 2 और अवयव सी की कोटि भी 2 गुणा 2 है। तीनों दिए गए अवयव की कोटियाँ समान है, इसलिए इनके योग हो या अंतर हो उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है ए तथा बी, इन दो अवयवों का योग ज्ञात करना है। तो अवयव ए का मान है 2 4 3 2 प्लस, इसमें दूसरे अवयव में पंक्ति में है 1 3, दूसरी पंक्ति में -2 और 5। इन दोनों अवयवों को प्लस किया जाएगा। तो हम जैसा कि जानते हैं इनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो 2 का संगत अवयव है 1, तो 2 में जुड़ेगा 1, 4 के साथ जुड़ेगा 3, दूसरी पंक्ति में 3 के साथ जुड़ेगा ऋण का 2 और 2 के साथ जुड़ेगा 5। इस प्रकार हमें 3 में 1 जुड़ा तो 3, 2 में 1 जुड़ा तो 3, 4 में 3 जोड़ा तो 7 और 3 में से 2 घटेगा तो ये आएगा 1 और 5 में से 2 गया तो यहाँ 5 में 2 को 2 जोड़ा तो यहाँ हुआ 7। इस प्रकार हमें एक नया अवयव प्राप्त हुआ। इसकी कोटि देखते हैं तो 2 गुणा 2 प्राप्त होता है। योग के पश्चात जो अवयव होता है इसकी कोटि भी दिए गए अवयव कोटियों के समान प्राप्त होता है। इस प्रकार हम 2 या 2 से अधिक अवयवों का इस प्रकार से जोड़ या अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर जो 3 है वो हमें ज्ञात करना है। दिया है 3a - c, तो 3 तो हमने वैसा के वैसा लिख दिया। अवयव ए का मान है 2 4 3 2, इसमें से अवयव सी को हमको करना है माइनस। तो अवयव सी है हमारे पास माइनस का 2 5 3 और 4। सर्वप्रथम हम इस 3 का अवयव के अंदर प्रत्येक अवयव से, ध्यान रखें, प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे। तो 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 4 से गुणा 12, 3 का 3 से गुणा 9 और 3 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 6। और
अगला है अवयव हमारे पास माइनस के साथ -2, 5, 3 और 4। अब हमें इन दो अवयवों का अंतर ज्ञात करना है। तो ध्यान रखें, जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही इन दोनों अवयवों का जो अंतर होगा उसमें संगत अवयव, ध्यान रखें, संगत अवयव को घटाना होगा। तो यहाँ पर 6, इसमें से घटेगा -2, 12 में से घटेगा 5, 9 से घटेगा 3 और 6 से घटेगा 4। संगत अवयव को घटाते हैं। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 6 में 2 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ 12 में से 5 को माइनस करना है, तो 12 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 6 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास प्राप्त होता है 2। इस प्रकार से हमारे पास जो एक नया अवयव प्राप्त हुआ उसकी कोटि प्राप्त होगी 2 गुणा 2, अर्थात इस अवयव की कोटि भी दिए गए अवयव की कोटियों के समान होगी। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो अवयवों का योग अथवा अंतर ज्ञात कर सकते हैं।